छात्रों, आपके लिए कक्षा 10 विज्ञान से क्लास लेकर आए हैं, कार्बन एवं उसके यौगिक। ये 19वीं क्लास है। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न 1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्बन के दो गुणधर्म कार्बन के दो गुणधर्म कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या दिखाई देती है? जिसके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या दिखाई देती है। उत्तर देखिए, कार्बन के दो ऐसे गुणधर्म कार्बन के दो ऐसे गुणधर्म जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या दिखाई देती है निम्नवत हैं। नंबर 1, श्रृंखलन। कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। श्रृंखला के कारण कार्बन यौगिकों की संख्या विशाल है। श्रृंखलन के कारण कार्बन यौगिकों की संख्या विशाल है। नंबर 2, चतुर्संयोजकता। कार्बन चतुर्संयोजक प्रकृति का तत्व है, इसलिए यह 4 अन्य कार्बन परमाणुओं अथवा किन्हीं एकल संयोजी तत्वों के परमाणुओं के साथ आबंध बनाने में सक्षम है, जिसके कारण कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर स्पष्ट कीजिए। संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर देखो, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के में अंतर क्या है? क्रम संख्या, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। नंबर 1, ये अत्यधिक स्थायी अथवा क्रियाशील होते हैं। असंतृप्त में क्या है? ये अस्थायी अथवा अधिक क्रियाशील होते हैं। नंबर 2, ये प्रतिस्थापित यौगिक बनाते हैं, जैसे CH4 प्लस HNO3 इज इक्वल टू CH3 इक्वल बॉन्ड CO2 NO2 प्लस H2। ये क्या है? CH3 इक्वल बॉन्ड NO2 नाइट्रोमेथिन और CH4 मेथिन। इसमें देखो, असंतृप्त में ये शीघ्र ही योगशील यौगिक बनाते हैं, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Cl2 इज इक्वल टू CH2 इक्वल बॉन्ड Cl और नीचे को CH2 इक्वल बॉन्ड Cl। ये क्या है? एथिल डाइक्लोराइड। ध्यान से देखो, ठीक है। अब अगला नंबर 3, ये क्षारीय के MnO4 विलयन के प्रति उदासीन होते हैं। ये क्षारीय के MnO4 विलयन के प्रति कैसे होते हैं? उदासीन होते हैं। इसमें देखो नंबर 3, ये क्षारीय के MnO4 3 है, ये विलयन को रंगहीन कर देते हैं। समझ में आ गया? अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, एथिल अल्कोहल की निम्न से रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। पोटेशियम धातु, एसिटिल क्लोराइड, तांबे का चूर्ण, फास्फोरस ट्राइबोमाइड। ध्यान से देखो इसे। उत्तर, प्रश्न है, एथिल अल्कोहल की निम्न से रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। तो क्या होगा? देखो, पहला देखो, पोटेशियम धातु से ये लिखते हैं एथिल अल्कोहल का 2CH3CH2OH प्लस 2K पोटेशियम धातु से, ठीक है ना। तो ये बनेगा इज इक्वल टू 2CH3CH2OK प्लस H2 गैस। ये क्या H2 गैस है? और ये क्या है? ये है पोटेशियम
पोटेशियम पोटेशियम एथोक्साइड एथोक्साइड। ठीक है ना। अगला देखो क्या है, एसिटिल क्लोराइड से क्रिया करेंगे तो क्या होगा, नंबर सेकंड CH3COCl प्लस HOCH2, तो ये HCl बन गया, ऐसे मिल गए। और इक्वल CH3 इज इक्वल टू ये बना CH3COOCH2 इक्वल CH3 और अलग हो गया HCl। इसका नाम क्या है, एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट, एसीटेट, एथिल एसीटेट बना। नंबर 3 देखो, CH3 इक्वल CH2OH इज इक्वल टू Cu चूर्ण और 300 डिग्री सेल्सियस CH3CHO प्लस H2। ठीक है ना। नंबर 4 2CH3 इक्वल CH2OH प्लस PBr3 इक्वल टू 3CH3CH2Br प्लस H3PO3। और H3PO3 क्या है, यह है फॉस्फोरस अम्ल। और PBr3 क्या है, फॉस्फोरस ट्राई ब्रोमाइड, Br है ना, ट्राई ब्रोमाइड। समझ में आ गया। अगला प्रश्न देखो, अब देखिए इस प्रश्न को, इसमें क्या है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। योगात्मक संकलन अभिक्रिया या बहुलीकरण ओजोनीकरण, ये योगात्मक अभिक्रिया या संकलन अभिक्रिया नाम से आती है। अब देखिए उत्तर देखो, नंबर 1 योगात्मक अभिक्रिया पर टिप्पणी देखिए, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कार्बनिक यौगिकों से अभिकर्मक का योग होता है तथा यौगिक की असंतृप्तता कम होकर वह संतृप्त यौगिक में परिवर्तित हो जाता है, योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण क्या है, एथिलीन की ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण है, योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण है। देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br एकल बॉन्ड Br इज इक्वल टू Br CH2 एकल बॉन्ड CH2 Br। ये क्या है, इसका नाम है पूरे का एथिलीन, दिखाई दे रहा, एथिलीन डाई ब्रोमाइड या ये लिख दें संतृप्त ब्रैकेट में। ठीक है ना। और ये क्या है, Br ब्रोमीन है ये, और ये इसका नाम है एथिलीन, ये क्या असंतृप्त है ये। ठीक है। अब देखिए बहुलीकरण, दूसरा क्या है टिप्पणी लिखनी है बहुलीकरण पर। बहुलीकरण देखिए, हेडिंग डालेंगे बहुलीकरण, फिर लिखेंगे उस क्रिया को जिसमें एक प्रकार का या भिन्न प्रकार के दो या दो से अधिक अणु परस्पर संयोग करके अधिक अणुभार वाले जटिल यौगिक बनाते हैं, बहुलीकरण कहते हैं उन्हें।
क्या कहते हैं, बहुलीकरण कहते हैं। और इस प्रक्रम के फलस्वरूप बने उच्च अणुभार के यौगिक को बहुलक कहते हैं, पॉलीमर। जैसे नंबर 1, एथिलीन बहुलीकृत होकर पॉलीथीन देती है। बहुलीकरण क्या होता है, पॉलीथीन देती है। और इसका हो गया NH2C डबल बॉन्ड CH2 एथिलीन। क्या है ये, एथिलीन इज इक्वल टू उच्च ताप दाब CH2 ये क्या है, एथिलीन। एथिलीन हो गया। अगला प्रश्न नंबर 2 देखो। अब देखिए आगे, वाइनिल क्लोराइड के बहुलीकरण पर पॉलीवाइनिल क्लोराइड PVC बहुलक बनता है। इक्वेशन क्या बनेगी इसकी, समीकरण देखो। समीकरण बनेगी इसकी CH2 डबल बॉन्ड CH इक्वल Cl और इज इक्वल टू, ये क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बहुलीकीकरण, ये हो गया। और फिर ऐसे CH2 इक्वल CHN और यहाँ ऐसे लगा के इक्वल Cl, ये हो गया PVC। समझ में आ गया। अगला देखो, अगली टिप्पणी लिखनी है ओजोनीकरण पे। ओजोनीकरण, इसमें देखो क्या लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, फिर लिखेंगे वह अभिक्रिया जिसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या बेंजीन व उसके एल्किल व्युत्पन्न ओजोन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में संयुक्त होकर ओजोनाइड बनाते हैं, जिसका जिंक व जल द्वारा अपचयन करने से कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होते हैं। ओजोनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। देखिए इक्वेशन देखिए इसकी ध्यान से। H2C डबल बॉन्ड CH2, ये है एथिलीन। क्या है ये, एथिलीन प्लस O3 ओजोन, एरो लगाया, ये हो गया CCl4 और ये हो गया H2CO CH2O ये क्या है, इसका नाम है एथिलीन
ट्राई ओजो नाइट, ठीक है ना। फिर एरो लगाया ये 2H और यहाँ है Zn प्लस H2O द्वारा प्रेरित का काम किया ये, और ये बना फिर 2HCHO प्लस H2O। इसका क्या नाम है? इसका नाम है फॉर्मिल फॉर्मेल्डिहाइड। समझ में आ गया ना? हो गया। अगला प्रश्न देखो, अगली इक्वेशन एक और दें इसमें। देखो H इक्वल बॉन्ड C डबल ट्रिपल बॉन्ड C इक्वल बॉन्ड H प्लस O3 ओजोन। ये क्या होता है? एसिटिलीन। क्या है ये? एसिटिलीन। एरो CCl4 या HCO कार्बन O और H इक्वल टू हाइड्रोजन, और यहाँ इसी प्रकार Zn प्लस H2O द्वारा। इसका क्या नाम है? इसका नाम है एसिटिलीन ट्राई ओजोनाइड, ठीक है ना। और इस एरो के बाद क्या आएगा? यहाँ लिखेंगे CHO इक्वल बॉन्ड CHO प्लस H2। ये क्या है? इसका नाम है गिलाई ऑक्सल। समझ में आ गया? अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है एलिकल समूह किसे कहते हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। अब एलिकल समूह कार्बनिक यौगिक प्राय दो भागों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक भाग को समूह ग्रुप अथवा मौलिक रेडिकल कहते हैं। एक भाग एलिकल समूह तथा दूसरा भाग क्रियात्मक समूह कहलाता है। जैसे यौगिक R इक्वल बॉन्ड X में R एलिक समूह तथा X क्रियात्मक समूह है। अतः किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु कम करने से प्राप्त समूह को एलिकल समूह कहते हैं। जैसे देखो, उदाहरण देखो, CH4 एरो माइनस एक हाइड्रोजन निकल गया तो ये हो गया CH3, और इसका नाम हो गया मैथिल समूह। क्या है गया? ये मैथिल समूह हो गया। इसी प्रकार देखो C2H6 एक हाइड्रोकार्बन निकलने से बना ये C2H5, और ये हो गया एथिल समूह। क्या हो गया? एथिल समूह। समझ में आ गया सभी को? अब देखो अगला प्रश्न है मार्कोनिकॉफ का नियम। इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। क्या लिखना है? संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है इस पे भी। कैसे करेंगे? देखो, देखिए उत्तर में लिखेंगे यह नियम। पहले हेडिंग डालेंगे। हेडिंग ये होनी चाहिए मार्कोनिकॉफ का नियम। ये हेडिंग डालेंगे, ठीक है ना। और हेडिंग के बाद ये लिखनाएंगे यह नियम असंयमित एल्किन के युग्म बंध पर किसी भी असमित अभिकर्मक HCl, HBr, HI, H2SO4, HOCl आदि के योग को प्रमुख रूप से व्यक्त करता है। इसके अनुसार किसी योगशील अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग असममित एल्किन के उस कार्बन परमाणु के साथ संयुक्त होता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। देखिए इक्वेशन लिखो इसके लिए। समीकरण क्या है? CH3CH
डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr इज इक्वल टू CH3 CHBr CH3। इसका नाम है आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड और इसका नाम है प्रोपीन। समझ में आ गया ना? हो गया ये सभी का। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला क्या है? अगला है एसिटिक अम्ल से मेथेन, मेथिल एमीन तथा एसिटिक एनहाइड्राइड कैसे प्राप्त करेंगे? केवल समीकरण लिखिए। केवल समीकरण लिखवा रहा है इसका। देखिए नंबर 1 एसिटिक अम्ल से मेथेन कैसे होगा? तो ये इक्वेशन बनेगी CH3COOH प्लस NaOH इज इक्वल टू CaO और ये हो गया सोडा लाइम और CH3COONA प्लस H2O। ये क्या है? सोडियम एसीटेट है ये। ठीक है। अगला और बनेगा CH3COONA सोडियम एसीटेट प्लस NaOH इज इक्वल टू CaO सोडा लाइम CH4 एरो प्लस Na2CO3। यह है सोडियम कार्बोनेट और ये मेथेन है इसमें और ये है सोडियम एसीटेट। समझ में आ गया ना? अगला पॉइंट देखिए। अब नंबर सेकंड है। देखिए नंबर सेकंड एसिटिक अम्ल से मेथिलामीन कैसे होगा इसका? CH3COOH प्लस N3H इज इक्वल टू सांद्र H2SO4 और ये बना CH3NH2 प्लस CO एरो ऊपर को N2। ये दोनों गैस है इसलिए ऊपर को लिखा है नाइट्रोजन गैस और ये कार्बन डाइऑक्साइड है और ये है मेथिल एमीन और N3H ये है हाइड्रोजोइक अम्ल हो गया और ये एसिटिक अम्ल। अगला नंबर क्या है? देखिए अगला है एसिटिक अम्ल से एसिटिक एनहाइड्राइड कैसे बनेगा? देखिए इसे देखो ध्यान से। CH3COOH प्लस HOOCCH3 और ये है भाई
पूरा एसिटिक अम्ल। दो अणु हैं ये, क्या है? दो अणु। एरो P2O5, टेम्परेचर ये बना CH3CO और भाई CH3CO प्लस H2O, और ये है एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड, समझ में आ गया ना? चलो आगे देखते हैं अगला प्रश्न। देखो, एथिल अल्कोहल की निम्न से के साथ अभिक्रिया को स्पष्ट कीजिए। अमोनिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड हेलोफॉर्म अभिक्रिया। नंबर 1 अमोनिया। अमोनिया नंबर 1 अमोनिया। अमोनिया से क्या होगा? एथिल एमीन बनता है, एथिल एमीन बनता है। C2H5OH प्लस NH3 इज इक्वल टू निर्जल ZnCl2, और ये बना C2H5NH2 प्लस A2। ठीक है ना? अब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से देखें तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्या होगा? इससे क्या बनेगा? देखो, इससे बनेगा एथिल क्लोराइड बनता है। एथिल क्लोराइड बनता है। इससे क्या बनता है? एथिल क्लोराइड बनता है। इक्वेशन हो गया ये C2H5OH प्लस PCl5 इज इक्वल टू हुआ C2H5Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। यह है एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड, और इसका है फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड। ये हो गया। नंबर 3 देखिए, हेलोफॉर्म अभिक्रिया। नंबर 3 हेलोफॉर्म। हेलोफॉर्म अभिक्रिया, इसे देखो, ये भी आयोडोफॉर्म बनता है। इक्वेशन है इसकी C2H5OH प्लस 4I2 प्लस 6NaOH इज इक्वल टू CH3 प्लस 5NaI और प्लस HCOONa प्लस 5H2O। देखिए, ये क्या चीज़ है? CH3 क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म नहीं, CHI3 बनेगा, CHI3, और इसका नाम होगा आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म।
हाइड्रोफॉर्म, पीला अवच्छेप आएगा, नीचे को एरो लगाए पीला अवच्छेप है इसलिए नीचे बैठ जाएगा ना, पीला अवच्छेप।